नमस्कार दोस्तों, आज देखिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। काफ़ी बच्चे इस न्यूमेरिकल को जानते होंगे और इस न्यूमेरिकल को बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को समझाना भी है। यहाँ मेरा जो एजुकेशन आई है, जो मैं लाइव क्लासेस लेके आया हूँ बच्चों के लिए, वो सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बच्चे अधिकतर रटते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो आज मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि समझ के करने में फ़ायदा है। इससे ये है कि कई प्रकार के क्वेश्चंस, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसको बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा है। इसमें कहा है इन द व्हीट स्टोन ब्रिज नेटवर्क। ये जो बना हुआ है ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ABCD इज बैलेंस्ड। इसने बोला है कि ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो इस ब्रिज के अंदर बोल रहा है कि ये बैलेंस ब्रिज है। क्या है? बैलेंस्ड ब्रिज है। ये ब्रिज आपका बैलेंस है। वेयर P इक्वल्स टू 100 ओम, Q इक्वल्स टू 1000 ओम एंड S इक्वल्स टू 130 ओम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RX। देखिए, जब कभी भी बैलेंस ब्रिज होता है, अगर ब्रिज बैलेंस होता है, देखिए ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि P की RX से डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। P की RX से, P इंटू RX इक्वल्स टू S इंटू Q। तो यहां आपने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, जस्ट आमने सामने P की RX के साथ, S की Q के साथ। बैलेंस कंडीशन, अभी इसमें क्या होता है बैलेंस कंडीशन में, ये ना करंट जो होता है I1 करंट और I2 करंट, ये फ्लो करना शुरू कर देता है इधर तक, और ये P से Q में आ जाएगा I1 करंट, और S से RX रेजिस्टेंस में आएगा आपका I2 करंट। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों ओपन सर्किट हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या कंडीशंस है। आप बस इतना देखिए कि जब बैलेंस ब्रिज होता है तो ये ओपन हो जाता है, तो इस ब्रांच में करंट नहीं आएगी। ये एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर है, इसे हमने गैल्वेनोमीटर बीच में रखा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये भी ITI में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर का मकसद क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर याद रखना है हमें, करंट की डायरेक्शन को शो करता है, बस करंट की डायरेक्शन को शो करता है, करंट को मेजर नहीं करता, करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट नहीं फ्लो करेगा, जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हम देखेंगे कि ये पॉइंटर एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, 0 पे। ना ये इधर मूव करेगा, ना ये इधर मूव करेगा। तो उस वक्त हम ये समझेंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये ब्रांच क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये जो P है RX के साथ मल्टीप्लाई होता है और S Q के साथ। तो अगर मैं डायरेक्ट अभी आपको बताऊं तो RX क्या होगा, ये P इसके नीचे आ गया, S इंटू Q बाई P। जरा S देखिए क्या होता है, S होता है 130, Q क्या दिया हुआ है 1000, और P क्या दिया हुआ है 100। तो अगर हम इसे देखें तो क्या होगा, 1300 1300 ओम आपका आंसर है, यानी कि A ऑप्शन आपका आंसर है। A ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने बड़ी जल्दी से निकाल लिया, लेकिन मैंने कहा हमें रटना नहीं है, चीजों को सबसे पहले समझना है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ, ITI 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते। कभी कभार ब्रिज से भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ये एक्चुअल में व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो ये कंडीशन हमें कहाँ से मिली, ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हमें कहाँ से मिली, मैं जस्ट आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए, जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, इसमें कोई करंट शो नहीं करेगा। बैलेंस कैसे होगा, ये ब्रिज बैलेंस कैसे होगा, ये जो आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एस जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, P, Q,
एस आर एक्स, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है एस इसमें। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम जब तक वेरी करते रहेंगे जब तक कि ब्रिज बैलेंस ना हो जाए। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट शो नहीं करेगा, तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट कंडीशन हो जाएगी, यानी ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ये करंट जो आई करंट है, जैसे यहां से आया आई, ये I1 करंट है, तो I1 करंट इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें ब्रांच में I2 करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जो इसकी वोल्टेज है इतने पोर्शन की, आप सपोज मान के चलें इसकी वोल्टेज E1 है, इतने पोर्शन की E1 वोल्टेज है, इतने पोर्शन की E2 वोल्टेज मैं मान के चल रहा हूं, इतने पोर्शन की यानी A से D तो E2 वोल्टेज है और A से B E1 वोल्टेज है। अब आप देखिए पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम, तो E1 E2 के बराबर हो गया। देखिए E1 और E2 क्या है, पैरेलल में सेम होते हैं। तो देखिए E1 और E2 वोल्टेज बराबर कर लिया मैंने, क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज शुड भी सेम होती है। अब देखिए इधर का करंट और रेजिस्टेंस, देखिए वोल्टेज है तो V = IR का फॉर्मूला लगेगा I1 × P, इधर क्या लगेगा I2 × S, I2 × S। तो हमने I1/I2 निकाल लेते हैं, I2 इधर आ गया, S/P इधर आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए इधर मान लेता हूं मैं कोई E3 वोल्टेज है और इधर मान लेता हूं कोई E4 वोल्टेज है। देखो B और C के अक्रॉस E3 वोल्टेज है और D और C के अक्रॉस E4 वोल्टेज है। पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम, पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। तो क्या होगा, E3 E4 के बराबर होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो I1 × Q होगा इसका वोल्टेज, I1 × Q, और इसका वोल्टेज क्या होगा I2 × RX, I2 × RX। तो क्या होगा I1/I2 निकालेंगे, इधर से भी I1/I2 अगर निकलेगा तो RX/Q आएगा। यहां तक समझ गए होंगे। देखिए I2 नीचे आ जाएगा, Q RX के नीचे पहुंच जाएगा, ये आ गया। अब आप दोनों कंडीशंस में देखें, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, इसे सेकंड इक्वेशन मानता हूं, तो I1/I2 S/P है और I1/I2 RX/Q है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही करंट क्या है, अगर ये I1/I2 है तो ये भी I1/I2, ये दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल कर लेता हूँ। तो इक्वल करेंगे क्योंकि ये भी I1/I2 है, ये भी I1/I2, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी S/P = RX/Q। समझ में आई बात। अब RX अगर मुझे निकालना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट्स इट। देखिए S × Q/P। अब आपका ये आंसर आ गया है। यही हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक प्रूफ भी दे दिया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है इसके माध्यम से। तो हम कुछ क्वेश्चन आगे फर्दर इसको हम लोग करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एक हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज हो। हम और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।